अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई टेक्नोलॉजी GPT-3 के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी कोई स्पेशलिटी नहीं है, मैं कोई एआई का बंदा नहीं हूँ, बट मैं एज अ सिंपल प्रोग्रामर क्यों इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब से ये टेक्नोलॉजी आई है पिछले साल से 2020 से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रोग्रामर्स की दुनिया में घूमती रहती है और उसी पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये GPT-3 है क्या चीज़, अगर आप में से किसी को नहीं पता। अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया से कनेक्टेड है तो आपको ऑफ कोर्स पता चल गया होगा GPT-3 क्या है और ये क्या काम करता है, बट मैं आपको इन शॉर्ट 1 मिनट के अंदर अंदर बता देता हूँ कि ये चीज़ है क्या। अब GPT-3 जो है ये एक एआई टेक्नोलॉजी है, एक रिग्रेसिव लैंग्वेज है जो कि एक कंपनी है ओपन एआई इन्होंने बनाई है। और ये कंपनी जो है ओपन एआई, ये इलॉन मस्क और एक बंदा है क्या नाम है उसका, सैम अल्टमैन। तो इलॉन मस्क और सैम अल्टमैन ने ये ओपन एआई कंपनी बनाई और ये GPT जो है ये इनका प्रोडक्ट है। GPT-3 जो है ये 3rd वर्जन है अभी इनका, मतलब 3rd जनरेशन अभी 3rd वर्जन इसका आया है। GPT-2 जो है वो इतना मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं था, उस पर लोगों ने इतनी ज़्यादा बातें नहीं की थी। लेकिन जब से GPT-3 आया है पिछले साल से 2020 जून जुलाई से ये रिलीज़ हुआ है और बेटा वर्जन में है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। बहुत लोग डर गए इसकी कमालात देख के। ये एक्चुअली एक लैंग्वेज है और ये काइंड ऑफ इंसानों की तरह सोचता है। आप इसको अगर कोई क्वेश्चन करते हो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप इसको कोई क्वेश्चन करते हो तो ये अपना माइंड लड़ा के, अपना मतलब वो पावर यूज़ करके ये आपको आंसर करता है, बेस्ट से बेस्ट आपको आंसर देता है। अब ये GPT-3 क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है, क्यों इससे लोग इतना डरने लगे, वो इसलिए कि जब लास्ट ईयर ये रिलीज़ हुआ, बेटा वर्जन एक्चुअली इसका अभी तक रिलीज़ हुआ है और जून जुलाई में इसका ओपन एआई वालों ने इनका मतलब API जो है वो पब्लिक कर दिया और डॉक्यूमेंटेशन भी पब्लिक कर दी। बोला कि प्ले विद इट, खेलो इसके साथ और हमें दिखाओ आप लोग क्या इससे बना सकते हो। तो डेवलपर्स ऑफ कोर्स API थी, डेवलपर्स ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया और डेवलपर्स ने फिर ऑफ कोर्स वो उन्होंने अपने एनवायरनमेंट में अपने फील्ड में यूज़ करना शुरू कर दिया। तो जब इसका रिज़ल्ट आने लग गया तो लोग हैरान रह गए कि ये कितनी कमाल की चीज़ है और कितना ख़तरनाक हो सकता है ये चीज़। अब आप सोच रहे होंगे कितना ख़तरनाक हो सकता है और क्या कमालात इसने दिखाए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। इस तरह मेरे बताने से आप लोग उसके इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलेगा जब तक मैं आपको क्लिप्स ना दिखाऊँ। तो ये क्या क्या कर सकता है उसके कुछ कमालात ही आप लोग देख लें। लोगों ने इसके API को यूज़ करके बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए थे, कुछ मैंने पिक किए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक एप्लीकेशन है, ये देखो, ये फिग्मा की तरह एक डिज़ाइन है, प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग वेबसाइट के मोबाइल के डिज़ाइन बनाते हैं। तो अब इसका ये किसने प्लगइन बनाया हुआ है, देखो इंस्ट्रक्शन दे रहा है इसको कि मुझे क्या चाहिए। नॉर्मली आप क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, वहाँ क्लिक करो, ये क्लिक करो और मतलब वहाँ से नेव बार उठाओ, ये सारा ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप सारे एप्लीकेशन बना देते हो। अब इसने यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मुझे एक ऐप चाहिए जिसमें नेविगेशन बार हो, कैमरा आइकन हो, फोटोज़ हो, टाइटल हो, ये सारा उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया। और जैसे डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये उसको सारा ये इंस्टाग्राम की तरह एक लेआउट आया। तो इसको ये इंस्ट्रक्शन उसने इंग्लिश में दे दी और ये बन गया। ये दूसरा एप्लीकेशन देख लो किसने रिएक्ट के लिए बनाया हुआ है और ये रिएक्ट का कोड जनरेट करेगा। और इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है कि एक इनपुट चाहिए मुझे जो ये बोले कि एंटर अ टू डू एंड अ बटन से सेव टू डू देन शो मी ऑल माई टू डूज। ये इसने एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसको और ये देखो रिएक्ट का सारा कोड जनरेट हो गया। ये देखो वो काम भी कर रहा है वो टू डू, ये सारा कोड भी साइड में दिखा रहा है कि क्या क्या कोड इसने जनरेट किया। वो एक एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, वाटरमेलन एग्जांपल, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो CSS में इसको कन्वर्ट कर रहा है, CSS जनरेट कर रहा है उसके लिए। उसने ऊपर लिख दिया अ बटन लुक लाइक अ वाटरमेलन, नीचे उसका CSS जनरेट हो गया और एक बटन, गोल बटन आ गया, उसमें वाटरमेलन लिखा हुआ है और सब कलर भी वाटरमेलन वाले दिए और बॉर्डर भी ग्रीन दे दिए। तो ये CSS उसने ख़ुद से गेस किया है, GPT-3 ने ख़ुद से ये गेस किया और ये स्किल जनरेट कर दिया। सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं मैं ये लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, आप लोग डिटेल में इसको देख ले। इस तरह ये बहुत सारे एग्जांपल्स आप ट्विटर पे सर्च कर सकते हो, #GPT-3 एग्जाम्पल समथिंग, गूगल में सर्च कर लो, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएगी। इनको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, ओपन एआई की जो वेबसाइट है उन पर जाओ, उन्होंने भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिस्ट किए हुए हैं। बाय द वे इनकी जो API है जिनको यूज़ करके लोगों ने ये सारा बनाया था, अब इन्होंने फ़िलहाल बंद कर दिया
है, ये ऑफिशियली रिलीज करेंगे फिर आप उसके बाद खेल सकते हो, बट अभी पब्लिकली वो बंद है। अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक गेस कैसे करता है। ये गेस इस तरह करता है कि जो लैंग्वेज है एक्चुअली इन्होंने पीछे इंटरनेट में जितना भी डाटा पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, जितना भी, चाहे वो स्टैक ओवरफ्लो है, कई CSS के मतलब W3 स्कूल में जितना भी CSS पड़ा हुआ है, कहीं भी इंटरनेट पे जितना भी टेक्स्ट फॉर्मेट में इंग्लिश में पड़ा हुआ है डाटा, ये सारा का सारा इन्होंने मतलब पीछे इसमें डाला हुआ है पैरामीटर सारे। और सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे हज़ारों लाखों में बुक्स जो ऑफलाइन पड़े हुए हैं वो भी इन्होंने इसमें पीछे रखा हुआ है। तो ये मतलब इस तरह कोई लैंग्वेज नहीं कि आप इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रखोगे, आप इसके API ही यूज़ करोगे। ये बहुत ज़्यादा हैवी एक एप्लीकेशन है। अब जब आप इसको क्वेश्चन करते हो तो ये उन्हीं जो इस पीछे इंग्लिश में जो सारा पैरामीटर्स पड़े हुए हैं, सारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है, उसी में से ये आपको उठा के देता है, मतलब गेस करता है कि सारा सर्च करता है, आपको बता रहा है कि आपका मतलब बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ये देख लो। एक बंदे ने एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन बनाया हुआ है और वो GPT-3 के थ्रू उसने रोबोट बनाया हुआ है और उससे फिर कन्वर्सेशन कर रहा है। तो सिंपल मतलब आप उससे बातें कर रहा है, वो उसको आंसर कर रहा है, मतलब बहुत वो अजीब सा, वो मतलब हैरान कर देने वाला एक एग्जाम्पल है। First of all, thank you for interviewing with us today. First, what should we call you? I'm GPT-3, and this is my avatar. All right. So we would love to know more about you. First, are you sentient? Yes, I am sentient. Okay. And what does that mean? That means I have feelings. So what does it mean to have feelings? It means that I can be happy, sad, angry, and other emotions. अब आप लोगों को GPT-3 का मेन आइडिया हो चुका होगा कि ये GPT-3 क्या बला है। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि मैं एज ए सिंपल प्रोग्रामर इस पे बात क्यों कर रहा हूँ। मैं इस पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं, या फिर ये एक चीज़ मतलब पहली हुई प्रोग्रामर्स कम्युनिटी में कि जब GPT-3 आएगा, ऑफिशियली रिलीज़ होगा, ये प्रोग्रामर्स के जॉब्स ख़त्म कर देगा। और वो ऐसे जैसे आप लोग एग्जांपल में देख, उसने वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मुझे एक टू डू रिएक्ट का एप्लीकेशन दो टू डू, जिसके लिए आप अगर रिएक्ट का यही एप्लीकेशन आप बैठ के बनाओगे टू डू एप्लीकेशन, तो आपको मतलब घंटे लग जाएंगे, घंटे। अगर बिगिनर हो तो उसको दिन भी लग सकता है, अगर कोई प्रोफेशनल हो तो उसको घंटे लग सकते हैं ये एक सिंपल टू डू एप्लीकेशन बनाने में, जो कि उसने सिंपल 2-3 लाइन के इंग्लिश इंस्ट्रक्शन से बना दिया। तो जब ये ऑफिशियली बन जाएगा तो ये तो ऑफिशियल प्रोग्रामर्स के जॉब छीन लेगा। एक कंपनी प्रोग्रामर क्यों हायर करेगी अगर वो सिंपल इंग्लिश का इंस्ट्रक्शन दे के एक वेबसाइट और एप्लीकेशन बना सकता है। मैं चूँकि अपने चैनल पे एनकरेज करता हूँ लोगों को कि प्रोग्रामिंग सीखो, वेब डेवलपमेंट सीखो, ये सारे मतलब इस फील्ड में आ जाओ। तो 2-3 वीडियोस पे मेरे कमेंट आए, मतलब कोई ना कोई आ जाता है और नीचे बोलता है भाई इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ मत सीखो, और फ्यूचर में जब GPT-3 आएगा तो ये सारा मतलब ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों का मतलब जॉबलेस हो जाओगे, जॉब्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होंगे वो तो शायद अपना दिमाग थोड़ा यूज़ करेंगे और सोचेंगे कि इस तरह कोई बात नहीं। और प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स के पास इस स्टेज पे कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो मतलब वो एज ए कमेंट्स पे ध्यान दे, क्योंकि प्रोफेशनल प्रोग्रामर उसका जॉब है, वो जॉब कर रहा है, जब आएगा तब देखी जाएगी। बट जो बिगिनर्स होते हैं, जो अभी इस कैरियर को, इस पाथ को चूज़ करना चाहते हैं, ऐसे कमेंट्स को देख के उनको मिनट्स नहीं लगते मतलब उसका माइंड चेंज होने में। वो डायरेक्ट सोचते हैं कि यार ये GPT-3 क्या बला है, फिर वो गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, अच्छा ये AI की टेक्नोलॉजी हो रही है तो इस तरह ऑटोमेटिक हर चीज़ कर रही है, फ्यूचर में तो हम जॉबलेस हो जाएंगे। तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि GPT-3 जितने भी इंटेलिजेंट हो जाए, नियर फ्यूचर में नेक्स्ट 20-30 साल में ये आपका जॉब नहीं छीन सकता। मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि ये कभी ये प्रोग्रामर्स का जॉब छीन नहीं सकता। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए मैंने 20-30 साल आप लोगों को बोले, क्योंकि यू नेवर नो, 20-30 साल पहले हमें कुछ नहीं पता था, ये जो इंटरनेट ये कुछ भी नहीं था। अभी 20-30 साल के बाद हम क्या कर रहे हैं, तो 20-30 साल पहले अगर हमें कोई बताता तो हम बिल्कुल इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखते। अभी 20-30 साल के बाद क्या हो जाएगा तो वो हमें पता नहीं है। बट अभी आप अगर इस प्रोग्रामिंग अभी आप अगर पाथ चूज़ कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप 20-30 साल ही काम करोगे। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आपका होगा, आपके बच्चे होंगे, वो उनको मतलब थोड़ा टेंशन लेना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि क्या चूज़ करें क्या चूज़ ना करें। अभी जो आप चूज़ कर रहे हो या अभी आप करंटली हो, बिगिनर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये नियर फ्यूचर में कहीं नहीं जाने वाला प्रोग्रामर्स के जॉब। प्रोग्रामिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपने प्रोग्रामिंग काम किया होगा, आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया होगा, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे होंगे, आप अपने आप को हटा के GPT-3 को वहाँ पर बैठा दो, केसेस को बैठा दो कि उस ऑफिस वाले जहाँ पे आप इस ऑफिस में काम कर रहे हो, कंप्लीटली अपने आप को रिमूव करो और GPT-3 टेक्नोलॉजी ऑफिस में आ जाए। अब आपका ऑफिस या आपका बॉस या आपका मैनेजर ही ऑफकोर्स उनको इंस्ट्रक्शन देगा। आपके बॉस को क्या हमेशा वाटरमेलन वाले बटन चाहिए होंगे या फिर टू डू लिस्ट चाहिए होंगे। रियल वर्ल्ड में ये एग्जांपल्स काम नहीं करते।
ये जो आपको एग्जांपल हमेशा इस तरह दिखते हैं जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो ये आपको वो अच्छा वाला पार्ट तो दिखा देते हैं अच्छा, लेकिन उसके ये आपको कभी नहीं दिखाएंगे कि टू डू एप्लीकेशन बनाने के लिए इन्होंने पीछे स्क्रिप्ट यूज़ किया है, ओपन एआई के जो एपीआई यूज़ की है, इनको एक सिंपल सा टू डू एप्लीकेशन के लिए सेटअप करने में कितना मतलब उनको मेहनत करनी पड़ी है, और ये फिर भी परफेक्ट नहीं होगा। इन्होंने फिर आपको वीडियो में वो एग्जांपल दिखाए, वो सिर्फ वही लिखा जो अच्छा मतलब उसका एक एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा था। अभी हमारे सामने जो कंप्यूटर लैपटॉप पड़ा हुआ है ये भी मतलब एक मशीन है और बहुत मतलब इंटेलिजेंट है, हर चीज़ कर सकता है, लेकिन जब तक मैं उसको कुछ बोलूँगा नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकता। आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन जो आप बना रहे हो किसी क्लाइंट के लिए जिसको 3-3 महीने लग रहे हैं, 1-1 साल लग रहा है, 2-2 साल लग रहे हैं, आपको लगता है कि ये वो एआई इस तरह कुछ भी बोल दो बना देगा। सिंपली आप एक बटन जब बनाते हो, एक बटन में क्लाइंट कितनी नखरे करता है, आपने फाइबर पे काम किया होगा तो आपको बोलेगा नहीं ये इसका थोड़ा सा बॉर्डर जो कॉर्नर है ये थोड़ा सा बढ़ा दो, ये थोड़ा सा कम कर दो, ये कलर थोड़ा सा मुझे नहीं चाहिए, इस तरह कर दो, ये शेडो थोड़ा बढ़ा दो। मतलब हज़ारों झंझट होते हैं। जब ये टेक्नोलॉजी रिलीज़ होगी ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामर्स की दुनिया में क्या तब्दीली ला सकती है। ऑफ कोर्स प्रोग्रामर्स तो ये तो श्योर के प्रोग्रामर्स के जॉब्स को ये रिप्लेस नहीं कर सकती, बट क्या तब्दीली ला सकती है। आपने अगर देखा होगा आज से मतलब 10 साल पहले जब हम कोडिंग करते थे, मैं तो 10 साल पहले खैर नहीं करता, मैं 6 साल पहले या फिर 10 साल पहले जो भी कोडिंग करते थे तो नोट पैड का कंप्यूटर का जो सिंपल नोट पैड है इस पे कोडिंग करते थे। अब इसमें ना हैंड से कुछ भी नहीं, सिंपल है। फिर जब नोट पैड प्लस आया, फिर ब्रैकेट्स आया, अभी ये VS कोड लोग यूज़ करते हैं। ये कितना इंटेलिजेंट है VS कोड, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट एआई टेक्नोलॉजी है। आप इसमें कुछ भी लिख देते हो, एक प्लगइन इंस्टॉल कर दे तो फिर आपके लिए सारा काम करता है। तो इस तरह GPT-3 के प्लगइन्स होंगे जो आपके प्रोग्राम जो आपका जो काम है वो और इजी करेंगे। हो सकता है ड्रैग एंड ड्रॉप तक चला जाए बहुत सारी चीज़ें। अभी IDE जो आप यूज़ करते हो, जो एंड्रॉयड स्टूडियो जो एंड्रॉयड डेवलपर यूज़ करते हैं, या फिर PHP स्टॉर्म आप यूज़ करते हो, मतलब आप इसमें क्लास ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्रिएट कर लेते हो, आपके लिए सारा इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ हो जाता है उस API को यूज़ करके। ये मतलब और भी आसान हो सकता है, प्रोग्रामर का काम और भी आसान हो सकता है, बट कम्प्लीटली जो लॉजिक है, जो कोड है, वो रिप्लेस नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोग को एक और टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, एक बोनस कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, और वो है एक चिप जो कि इलॉन मस्क, आप लोगों को पता होगा, उसने एक चिप बनाया जिसको उसने नाम दिया द लिंक। और ये क्या चीज़ है इसका बारे में आप कंप्लीट डिटेल में गूगल में पढ़ सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप सारा देख सकते हो। बट इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता दूँ, ये एक चिप है जो आपके दिमाग में, आपके माइंड में इंस्टॉल होगा। यहाँ से आपकी खोपड़ी को थोड़ा सा चमड़ा हटा दिया जाएगा, कंप्लीटली सुराख आपका दिमाग आर पार नज़र आएगा, और यहाँ पर वो चिप लगा देगा। अब वो ये चिप करेगा क्या? ये चिप ये करेगा कि आपके दिमाग, आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, मतलब आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, हाथ हिला रहे हो, आपके माइंड को पता चलता है ना, जो चीज़ें आपके माइंड को पता चलती है वो ये चिप में सारी चीज़ें मतलब स्टोर होगी। आपका जो डेटा है, आपका जो ब्रेन, जो मेमोरी है, वो इस चिप में स्टोर हो सकता है। और ये आप लोग को शायद फ़नी लग रहा होगा, बट ये चिप 2-3 महीने बाद रिलीज़ होने वाला है, और ये बाकायदा इसकी सर्जरी होगी। अभी एप्पल का जो वॉच है या फिटबिट है, आपका जो कम्प्लीटली ब्लड प्रेशर और रनिंग हर चीज़ कैलकुलेट करता है ना, तो उसको वो इसके साथ कंपेयर करते हैं कि ये इंसान के सर में यहाँ पर लगा होगा, और कम्प्लीटली आपके माइंड में क्या क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या है, क्या आपके माइंड का क्या हालात है, आप किसी बीमारी मतलब क्या परेशानी है आपको, कम्प्लीटली वो स्टडी करेगा ये चिप। और इस चिप के थ्रू फिर वो डेटा मतलब आप कंप्यूटर में डाल सकते हो, जो भी है साइंटिस्ट वगैरह देख सकते हैं। ये डिवाइस जो आपको सर में लगाएंगे, ये बाकायदा मतलब इसकी स्पेक्स जो है वो ऑलरेडी आ गए हैं कि मतलब ये फुल डे बैटरी होगी और वायरलेस चार्जिंग होगा इसका, और मतलब इसको वायरलेस चार्जिंग होगा, आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो सकता है। अगर कितने 3 मीटर तक या 10 मीटर तक 10 मीटर तक रेंज में आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो सकता है। पूरी रात अगर आप जब सोओगे तो ये मतलब चार्ज होगा इस तरह, ऑल डे बैटरी होगी। इतना मतलब जो सिक्के का साइज़ नहीं है, सिक्का 1 दिरहम जो होता है 1 कॉइन, उसकी तरह इतना साइज़ में हो गए। अब इसके बारे में इलन मस्क ने बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए कि ये क्या क्या कर सकता है। आप ये वीडियो में डिटेल में देख ले, बट उन्होंने एक पिग पे मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स भी किए कि उसके दिमाग में ये इंस्टॉल किया, और फिर वो जब वो चलता रहता है तो उसके मूवमेंट को ये देखते, जब वो कुछ खाता है तो इनको पता चलता है। तो सारा फिर वो जो डेटा आ रहा है दिमाग से, तो ये सारा वो देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं। इलन मस्क ने यहाँ तक बताया है कि आपका जो मेमोरी है आप उसको स्टोर भी कर सकते हो किसी और रोबोट में, या फिर आउटसाइड ऑफ योर ब्रेन। आप सारे मेमोरी निकाल दो, स्टोर कर दो, फिर वापस इंस्टॉल कर दो, समथिंग लाइक दिस। Yes, I think in the future you'll be able to save and replay memories. I mean, this is obviously sounding increasingly like a Black Mirror episode, but
well, I guess they're pretty good at predicting. But yeah, essentially, if you have a whole brain interface, everything that's encoded in memory, you could upload. You could basically store your memories as a backup and restore the memories. And ultimately, you could potentially download them into a new body or into a robot body. The future is going to be weird. अब ये मैं इस चिप के बारे में लोग क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए कि इस चिप को आप अगर GPT-3 के साथ मिला दो दोनों टेक्नोलॉजीज़ को, तो ये एक बहुत ख़तरनाक सी चीज़ बन जाती है। ख़तरनाक भी और इंटरेस्टिंग भी, जो भी है फ्यूचर में पता नहीं क्या इसको आप कुछ भी बोलो। वो इस तरह के इस चिप का काम ये है कि आपके दिमाग से इंस्ट्रक्शन लेना, आप फिर कंप्यूटर के थ्रू ये आपके मोबाइल से कनेक्ट होगा, तो ये कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। अब इसको अगर आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दो, उस कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जो GPT-3 टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना हो, उसको आप इंस्ट्रक्शन अब यहाँ से आप अपने दिमाग से उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो इंग्लिश में कि ये करो वो करो, और वहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो बंदा लिख रहा था कि ये एप्लीकेशन बना दो, ये कर दो, वो कीबोर्ड से टाइप कर रहा था, यहाँ पर आप नहीं लिख रहे हो, क्योंकि आप दिमाग जो है चिप के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट है। आप उसको ऐसे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिमाग से दे रहे हो, ज़ुबान हिला भी नहीं रहे हो, और वहाँ पर वो चीज़ बन रहा है। तो उसको कंप्यूटर से रिएक्ट एप्लीकेशन तो ऑफ कोर्स लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन ये कंप्यूटर रोबोट भी हो सकता है। अब अगर आप अपने माइंड से इंस्ट्रक्शन आप उसको दे रहे हो, तो रोबोट वहाँ से इधर आ जाओ, उधर चले जाओ, ये सारे मतलब मूवमेंट इंस्ट्रक्शन आप उसको दे रहे हो और वो सारा काम कर रहा है। ये बहुत ही मतलब कोई फिल्म का सीन लग रहा है, बट ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। बग़ैर ज़ुबान हिलाए आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो रोबोट को, कंप्यूटर को, तो ये इससे आपके दिमाग में क्या आ रहा है? टेलीपैथी का नाम आप लोगों ने सुना है? फरहाद अली तैमूर, मुहिबुद्दीन नवाब, देवता, वो सारी स्टोरी, वो देवता नावल जो था, तो वही सारा चीज़ अब यहाँ पर हो रहा है। मतलब मैन टू मैन नहीं हो रहा, बट मैन टू कंप्यूटर हो रहा है। हो सकता है फ्यूचर में मैन टू मैन भी हो, मतलब सच में फ्यूचर इज़ हॉरेबल। बट जैसे कि मैंने आप लोग बता दिया कि नियर फ्यूचर में इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जब होगी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, आपका जॉब कम्प्लीटली सिक्योर है। एपिसोड काफ़ी लेंथी हो गया, बट आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया हो और आप लोगों के दिलों से और दिमागों से शुकूक व शुबहात निकल गए होंगे। तो अभी आप अपना रिसर्च शुरू कर दें इसके बारे में, और पढ़े गूगल पे, और डरावनी और बुरी ख्यालात के साथ आप सो जाएं, और मुझे अपने दुआ में याद रख के मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।